दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीकली चार्ट के बारे में कि वीकली चार्ट कैसे लागू होता है किसी भी स्टॉक पे, कैसे आप वीकली चार्ट के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली आप अगर ये वीडियो देखोगे ना तो वीकली चार्ट के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जिसको पता ही नहीं कि वीकली चार्ट के माध्यम से भी हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जो वीकली चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, जो डेली चार्ट कभी भी उतनी अच्छी तरीके से या फिर कोई भी इंटरडे चार्ट उतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं होता है। तो इसका ही एक वीडियो है, एक एजुकेशनल वीडियो है। बेसिकली आप अगर लास्ट तक ये वीडियो देखोगे ना, वो इनसाइड आपको पता चलेगा, क्योंकि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई बोरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग भैया कि आप अगर वीडियो देखोगे ना, ये चीज़ आपको काम आएगा लॉन्ग टर्म में जाके। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में टिके रहते हो 5 से 6 साल मिनिमम, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको एक ट्रीट या फिर ट्विस्ट जरूर देगा, जो कभी भी डेली चार्ट आपको नहीं दे पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने अशोक लेलैंड का चार्ट यहाँ पर ओपन किया है और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर 2 बार कॉन्जिक्यूटिव टाइम पे सपोर्ट लिया गया था, जो था ये था 1999 और ये था 2001, जिसके बेसिस पे ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया गया था। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया गया था, ये जो 2 रेजिस्टेंस था 2000 से लेके 2005 के बीच, 2004 के बीच जो रेजिस्टेंस लिया गया था, इसके बेसिस पे हमने ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। फाइन। सो देखिए, आज भी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है अभी तक। मार्केट स्विंग की तरह अप्स एंड डाउन्स के माध्यम से मार्केट अभी 121.80 पैसा प्राइस लेवल पे है। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस था कुछ आपका 2 रुपीज ओनली, ओके। और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस था कुछ आपका 8 रुपीज ओनली। आज स्टॉक का प्राइस है 121.80 पैसा। अभी भी मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से इस रेजिस्टेंस लाइन को मानते हुए और इस सपोर्ट लाइन को मानते हुए ऊपर जा रहा है और एक अप ट्रेंड चैनल बन गया है, जो हम वीकली चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट कितना अच्छा मेंटेन हुआ है। अभी कुछ लोग कहेगा कि भाई डेली चार्ट भी तो मेंटेन होता है। हाँ, स्विंग ट्रेड के लिए डेली चार्ट बहुत बढ़िया है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो भैया, कि आप सोचते हो कि भाई 5 रुपीज़ में कोई भी स्टॉक आज के रेट में आता नहीं है, बाय द वे आज 50, 100 ऐसा स्टॉक का प्राइस होता है। बट आप अगर चाहते हो कि कम प्राइस में स्टॉक को लोगे और 300 to 400 या फिर उससे भी ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, जो 1 साल से ज़्यादा या फिर 3 साल से ज़्यादा आप कोई भी सिक्योरिटी को होल्ड करोगे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, तो वीकली चार्ट आपके लिए बेस्ट है, जो आपको डेली चार्ट कभी नहीं दे पाएगा। क्योंकि डेली चार्ट में इतना फ्लक्चुएशन रहता है, आपको बहुत बार कॉन्फ्यूज करेगा कि भाई कहाँ पर छोड़ना है, कहाँ पर लेना है। सपोज आप मान लो इतना दूर तक अब मत जाओ। सपोज आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, बाई क्या फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर छोड़ दो, सेल कर दो, कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर था स्टॉक का प्राइस कुछ 1.25 पैसा, यहाँ पर आपका स्टॉक का प्राइस है कुछ 18 रुपीज़, ओके। मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये देख के पता चलता है, बाय द वे 18 रुपीज़। सो कितना प्रॉफिट हुआ आपका? ये टाइम पीरियड था 2005 यहाँ पर, ओके। ये था आपका 2001, मान लो 2001 ही है बाय द वे, यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो 2001, ठीक है। ओनली इन 5 ईयर्स आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 1.25 रुपीज़ में आप खरीदे थे, 18 रुपीज़ में आप बेच दिए। मिनिमम 1500% के आसपास होगा, विदाउट कंपाउंडिंग, विदाउट डिविडेंड। डिविडेंड भी मिला आपको ऑब्वियसली, हाँ या ना बोलो। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर स्टॉक बोनस होता है, वो भी आपको मिलेगा। वो बाय द वे ये एडजस्टेड है स्टॉक स्प्लिट। और अगर आपको स्टॉक स्प्लिट पता नहीं है तो हम
इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ये फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, टेक्निकल में उसका इतना सारा काम नहीं है। एनीवेज आपको डिविडेंड भी मिलेगा, आपको कैपिटल में गेन भी हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है वो भी बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि आप LTCG में आ गए, आप STCG में नहीं रहे, क्योंकि एक साल के अंदर अगर आप स्टॉक को बेचते हो तो STCG 15% आता है आज के रेट में, उस टाइम पे क्या था मुझे पता नहीं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% का टैक्स आपको देना पड़ता है कैपिटल गेन के ऊपर। फाइन, तो ये होता है आपका वीकली चार्ट का कमाल। सपोज आपने यहाँ पर खरीद लिया, ओके मान लो, और आपने होल्ड किया, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से जब नीचे गिरा आपको पता था कि ये लाइन ऐसे गया था, ये लाइन ऐसे गया था, अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो हम स्टॉक को सेल कर देंगे या फिर पोजीशन जो है अपना वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। फाइन, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस क्या था, बेसिकली 7 रुपीज़। ओके, इस पोजीशन पे स्टॉक का प्राइस था 7 रुपीज़, आपने खरीदा 1.25 पैसे से। ओके, आपका 600% के आसपास गेन हुआ या नहीं हुआ? हुआ आपका गेन, हाँ या ना बोलो। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गया और आपको पता था कि ये जो सपोर्ट लाइन है इसमें मार्केट रुकेगा, और यहाँ पर जाके रुका। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस था 12 रुपीज़, आपने 1.25 से चालू किया था, मार्केट सपोर्ट लेता गया और ऊपर जाता गया और आपको लॉन्ग टर्म में गेन होता गया, आपको डिविडेंड मिलता गया। एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज हो जाता कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उतना आपको डिविडेंड मिल गया है भैया। ये जो बाकी जो स्टॉक या आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बोनस हो चुका है, यानी कि आपको डिविडेंड मिल गया था जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था। ठीक है, ये होता है जब आप लॉन्ग टर्म के पीछे दौड़ते हो। सफलता लॉन्ग टर्म में भी मिलता है और वो ज़्यादा मिलता है। लॉन्ग टर्म में भी ये गलत होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलता है। एनीवेज, हम स्विंग ट्रेड ज़्यादा करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट लॉन्ग टर्म में काम होता है। हाँ, मैंने भी बहुत सारे स्टॉक में ट्रेड लिए हैं, पोजीशन बनाया है वीकली चार्ट को फॉलो करके, आज के डेट में भी। क्योंकि फंडामेंटल्स में क्या होता है ना भैया, फंडामेंटल्स में कंपनी का फाइनेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। हम भी फाइनेंस समझते हैं, बट फिर भी अगर आप वीकली चार्ट को फॉलो करते हो ना, सेम थिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस, एक रूल्स को फॉलो करके आप वीकली चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हो। और यहाँ पर खास बात जो है भैया कि मार्केट उतना फ्लक्चुएट नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट को देखोगे ना तो आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे कि मार्केट कितना फ्लक्चुएट होता है, बट यहाँ पर देखिए स्मूथ जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर लाइन चार्ट को देखोगे ना तो देखिए मार्केट आपको स्मूथ देखने के लिए मिलेगा। कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को मेंटेन किया। एनीवेज, अभी आप देखिए वीकली चार्ट में वॉल्यूम को मैं जूम करता हूँ। अभी देखिए, आप हो सके तो ये वीडियो फुल रेजोल्यूशन में देखना, क्योंकि ये वीकली चार्ट का वीडियो है तो चार्ट थोड़ा कम आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप 480p में देखते हो तो, या फिर 360 में। तो देखिए यहाँ पर मार्केट का वॉल्यूम कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिला। मार्केट यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे, और चार्ट भी ऐसे, यानी सॉरी वॉल्यूम भी ऐसे ऊपर जा रहा है। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी ऐसे ऊपर जाता है तब हम ये समझते हैं कि स्टॉक का प्राइस सही दिशा पर जा रहा है और स्टॉक का प्राइस टिकेगा। जब हम देखते हैं ये चीज़ के वॉल्यूम नीचे गिर रहा है ऐसे और स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज पे है, तब हम ये समझ जाते हैं या तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है या फिर जो लोग ट्रेड करते हैं वो इस प्राइस लेवल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि स्टॉक का प्राइस अभी कौन सी दिशा पर मूव लेता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो शायद वो लोग बाई करेंगे, अगर नीचे की दिशा पर जाते हैं तो वो लोग सेल करेंगे। सो ये लोग यहाँ पर ट्रेड करना ही छोड़ देते हैं। इसके रिगार्डिंग भी कभी कभी वॉल्यूम नीचे आता है। ओके, तो वॉल्यूम भी हम बहुत अच्छी तरीके से वीकली चार्ट में देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो हम कभी भी डेली चार्ट में फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप डेली चार्ट को देखिए,
फ्लक्चुएशन देखिए, देखिए कितना बार फ्लक्चुएट हुआ, मार्केट ऐसे गया नीचे आया, फिर से ऐसे नीचे गिर गया। जब आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मार्केट जब इतना नीचे गिर जाएगा। फिर से मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऐसे इतना नीचे गिर गया, फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही नहीं गया। आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था, शायद आपने सोचा कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं गया तो फ्लक्चुएट हुआ। मार्केट फिर से बहुत बड़ा एक छलांग लगाया और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा, कितना नीचे तक आएगा, ये बहुत ही टफ हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। और उसके बाद आप वॉल्यूम को देखिए, मैं एक स्टॉक को नहीं दिखाऊंगा, मैं एक स्टॉक की माध्यम से आपको सारी चीज़ कवर कर रहा हूँ, बट बाद में जाकर वीकली चार्ट और भी स्टॉक में दिखाऊंगा। वॉल्यूम को देखिए, कहाँ ऊपर गया था, वॉल्यूम कहाँ नीचे आया था, एक यूजुअल दिशा पर चल रहा है। तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे, बट वॉल्यूम एक एवरेज दिशा पर है। तो वॉल्यूम एनालिसिस यूजिंग डेली चार्ट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग वॉल्यूम को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं डेली चार्ट में। फाइन, नेक्स्ट हम एक स्टॉक को दिखाते हैं और उसके माध्यम से हम ट्रेड दिखाते हैं आपको। ये थोड़ा हाइड कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, और वीकली चार्ट को देखिए। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ओके, मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पर उतना फ्लक्चुएशन है ही नहीं, वीकली चार्ट है ये। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सेम प्रक्रिया से, सेम क्राइटेरिया से मेंटेन होता जा रहा है वीकली चार्ट। और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर यहाँ से ग्रीन कलर का सिग्नल दिखाता है वीकली चार्ट में, ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पर निकल के आते हैं, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगा। हाँ या ना बोलो? हाँ, फाइन। अभी दिखाते हैं हम एक इंडिकेटर का चीज कि इंडिकेटर भी वीकली चार्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, जो डेली चार्ट में भैया पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। आप अगर इस पोजीशन पे खरीद लेते तो स्टॉक का प्राइस था 15 रुपीज़, आज स्टॉक का प्राइस है 136.55 पैसा। ओके, मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, कितना स्मूथ नीचे आ गया। सिमिलरली मार्केट यहाँ पर यहाँ से ऊपर गया, कितना स्मूथ ऐसे वेव की तरह ऊपर गया, और थोड़ा ऊपर टोटल नहीं जा पाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऐसे ऊपर गया। ओके, और यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर उतना ऊपर तक क्यों नहीं गया? क्योंकि उस टाइम पे कुछ लिक्विडिटी का क्राइसिस था, या फिर स्टॉक में कुछ बैड न्यूज़ आ गया था। बट मार्केट यहाँ से टोटली सपोर्ट लाइन तक नहीं आया, मार्केट फिर से ऊपर जाके यहाँ पर जाके फिर से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर बहुत दिन तक रखा। इस प्राइस लेवल पे मार्केट यहाँ पर था 2015 से लेके 2019 के मिडिल तक मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और फिर से नीचे आया। और कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, बट कहाँ पर जाके सपोर्ट लिया? इस लाइन पे जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, इस लाइन पे आके यहाँ पर आके सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाना चालू किया। देखिए एक वेव की माध्यम से ऐसे ऊपर जा रहा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर से बाउंड बैक करके इस सपोर्ट लाइन में सपोर्ट लेगा। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते, स्टॉक का प्राइस था कुछ 15 रुपीज़, आज हम 136 रुपीज़ में होते, तो हम यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते थे कि मार्केट अगर ये जो सपोर्ट लाइन है ये अगर ब्रेक हो के मार्केट नीचे आके क्लोज होता है तो हम इसको पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, सेल कर देंगे। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट ऐसे नीचे आते हुए यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हो गया, ठीक है, वीकली चार्ट में, नॉट इन डेली चार्ट, वीकली चार्ट में अगर क्लोज होता है, तब भी स्टॉक का प्राइस था आपका 25 रुपीज़ यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो आपने खरीदा था 15 रुपीज़ पे। यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हो गया, तब भी आप प्रॉफिट पे थे। फाइन। और एक बात, मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है वेव की तरह, देखिए RSI भी यहाँ पर ऊपर जा रहा है ऐसे एक वेव की तरह। RSI को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है जो डेली चार्ट में रहता है। अगर डेली चार्ट देखोगे तो RSI आपको समझ में नहीं आएगा कभी भी, पर वीकली चार्ट में देखिए RSI का यहाँ पर मार्केट चालू हुआ, ऊपर जाना चालू किया, RSI यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, और RSI भी प्राइस की तरह सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर भी हम
ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर RSI ब्रेक होता है ये सपोर्ट लाइन, तब हम समझ जाते हैं कि मार्केट शायद और ज़्यादा दूर तक ऊपर तक नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा इस प्राइस लेवल पे, मार्केट शायद नीचे गिरेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। फाइन, सो वो RSI का अलग कॉन्सेप्ट है। बट अब अगर इसके लिए इसे हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों कहते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि वो कुछ तो इंडिकेशन देता है। तो हम डेली चार्ट में इसे क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इतना सारा फ्लक्चुएशन रहता है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई RSI यहाँ पर RSI का ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। देखिए आप यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, RSI सॉरी नीचे आया और ऊपर गया, एक हॉरिजॉन्टल दिशा पर चल रहा है, और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है इसको देख के कोई भी फायदा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो ना, तो RSI वॉल्यूम सब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है भैया, बट शॉर्ट टर्म में वो काम नहीं करता है। मैंने जो पोजीशन वीकली चार्ट में दिखाया, आप अगर थोड़ा सा बैक करके देखते हो तो मार्केट यहाँ से चालू हुआ ऊपर जाना, और अभी 136 रुपीज़ में है। RSI कितना अच्छा था, वहाँ पर ऐसे ऊपर गया था, ऐसे ऊपर गया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो सेम पोजीशन है, बट मार्केट ऐसे ऊपर गया नीचे आ गया, RSI ऐसे ऊपर गया नीचे आ गया, ऐसे ऊपर गया नीचे आ गया। तो कहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, इतना फ्लक्चुएशन है। मैं फिर से एक बार वीकली चार्ट को दिखाता हूँ, देखिए अभी देखिए RSI कितना अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। फाइन, सो वीकली चार्ट के माध्यम से हम कोई भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पर सेम डिसिप्लिन हम यूज कर सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सपोज ए सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है तो हम स्टॉक को सेल कर देंगे, या फिर पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ओके, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने इस पोजीशन पे खरीदा है, जब रेजिस्टेंस को टच करेगा तब हम इस स्टॉक को छोड़ देंगे। बट वीकली चार्ट को इस्तेमाल करके ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से यूज़ करना गलत है, क्योंकि वीकली चार्ट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप दो चीज़ कर सकते हो। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, जिसके लिए आपको फाइनेंस का नॉलेज चाहिए भैया। बहुत लोग कहेंगे, बहुत चार्टर अकाउंटेंट है यूट्यूब में, वो बताएगा कि आप बस देख लो मेरा वीडियो, आपको पता चल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है भैया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, विदाउट फाइनेंस बैकग्राउंड, फंडामेंटल इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंस को समझना पड़ेगा, उसका कहाँ पर क्या कैपिटल बजटिंग है, कहाँ पर वो एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ समझना पड़ेगा। बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज को आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई सिर्फ रेशियो देख लो और समझ जाओ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और कैसे ट्रेड लेना है। बट वन थिंग, ए पर्टिकुलर कंपनी को आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी कहाँ पर बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है, बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उसका कस्टमर बेस क्या है, उसका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या प्रभाव है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो सोसाइटी के ऊपर कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है या नहीं। अगर वैल्यू ऐड कर सकता है तो ये पर्टिकुलर कंपनी का सर्विस या फिर प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है अर्निंग्स वगैरह। तो बहुत सारे एस्पेक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनी ने कहाँ से लोन लिया, कहाँ से वो लोन रीपे कर रहा है, बहुत सारी चीज़ है वहाँ पर। कंपनी अगर कोई भी अलग कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं तो वो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे रेगुलेटरी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कोई सी भी स्टॉक प्राइस का मूवमेंट, जो एक डिटेल फाइनेंस का नॉलेज चाहिए दोस्तों। बट आपका अगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो क्या आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते हो? ऑब्वियसली जा सकते हो। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था वीकली चार्ट का। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे स्टॉक के बारे में बातचीत करते हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह पोस्ट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हम
एनालिसिस के बारे में, कुछ ट्रेडिंग वगैरह सेटअप के बारे में भी हम बात करते हैं। और आप वहाँ पर मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।